समझते हैं क्लास 10th की मैथ पॉलिनॉमियल में हमने देखा था विभिन्न प्रकार के पॉलिनॉमियल हमें पढ़ने हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है? पॉलिनॉमियल और समझ लेते हैं। जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस 3√x + 5, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि अगर मैं x की पावर 1/2 लिखूँगा तो ये 1/2 होल नंबर है, नहीं है। हमने बोला था वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। इस वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं है। ऐसे ही आगे देखें, 2x³ - 3/x + 4, इसमें देखें अगर तो x नीचे है, ऊपर जाएगा तो x की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। ये जो वेरिएबल है ये नीचे नहीं रखना है, वेरिएबल को ऊपर रखना है। तो ऊपर ले जाएंगे तो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। आगे देखें, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनॉमियल, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनॉमियल इज नोन एज डिग्री। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है? अगर वो पॉलिनॉमियल है तो इनको टर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये 2x² - 3√x + 5, तो ये और ये तीनों ये टर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। इनको टर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। और अगर पॉलिनॉमियल है तो उस पॉलिनॉमियल की डिग्री भी होगी। हर पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, अगर पॉलिनॉमियल है तो एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो एक्सपोनेंट होता है उसे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, जैसे देखें f(x) बराबर 3x + 1/2,
तो यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल है, f एक पॉलिनॉमियल है जिसमें वेरिएबल x है। f इज ए पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल x है। तो ये वेरिएबल x है और वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी यही डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगी। ये डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगा। फिर आगे देखें, फिर एक और पॉलिनॉमियल देखें, जी वाई मान लेते हैं, 2y क्यूब माइनस 3/2y प्लस 7। ये भी पॉलिनॉमियल है। क्यों? यहाँ पे g एक पॉलिनॉमियल है, कोई ज़रूरी नहीं पॉलिनॉमियल को p से ही दिखा जाए। पॉलिनॉमियल को हम f से, g से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके बगल में ये जो लिखा होता है ये बताता है वेरिएबल ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये क्या बताता है? वेरिएबल ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल का वेरिएबल क्या है? y है, g पॉलिनॉमियल है और ये टर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएंगे। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। पहली बात, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं? तो यहाँ पे वेरिएबल, ये पॉलिनॉमियल है, वेरिएबल y में है और इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो इसलिए ये पॉलिनॉमियल है। अच्छा, ये पॉलिनॉमियल है जिसमें वेरिएबल y है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल ये है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है, इस पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या इसी को डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बोलेंगे। हाईएस्ट वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। आगे देखें एक और पॉलिनॉमियल px 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1/√2। इसमें अगर देखें तो ये x की जो मैक्सिमम पावर है, पहली बात x की पावर होल नंबर है और मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और QU दिया है, QU। Q एक पॉलिनॉमियल है जिसमें वेरिएबल u है 9u की पावर 5 माइनस 2/3u की पावर 4 प्लस u स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ u देखें, u वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है 2, 4, 5। कांस्टेंट की पावर नहीं देखना है, वेरिएबल की पावर देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए इसकी डिग्री 5 है। वैसे 4 भी है, 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। पॉलिनॉमियल है, हाँ है, क्योंकि हाँ Q एक पॉलिनॉमियल है जिसमें वेरिएबल u है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 5 है। पहली बात, पावर वेरिएबल जो u है उसकी पावर होल नंबर है, होल नंबर में भी 5 होल नंबर है, मैक्सिमम पावर 5 है, इसलिए डिग्री इसकी 5 है। ठीक ठीक।
तो Q एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल U है, तो Q इज अ पॉलिनोमियल whose variable is U. Next we are going to discuss types of polynomial. So next we are going to discuss, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जिसे हम बहुपद कहते हैं, बहुपद के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। तो पहला जो पॉलिनोमियल है, अगर हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर बात करें, और नहीं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करें, पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं दो आधार पे। एक डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे और डिग्री के आधार पे। डिग्री के आधार पे जो पॉलिनोमियल हैं, तो पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो है QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, and fourth polynomial is biquadratic polynomial. So linear, quadratic, cubic and biquadratic, ये चार पॉलिनोमियल हमें पढ़ने हैं। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। तो लीनियर किसको बोलते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, एक ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री 1 हो, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे लिख लें, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, क्यूबिक एंड जिसकी डिग्री 4 हो, बाइक्वाड्रेटिक। एक पॉलिनोमियल और है जो हम छोड़ दिए थे, यहाँ पे वैसे होना चाहिए, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो एक पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो लीनियर क्या है? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, क्वाड्रेटिक अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, क्यूबिक अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, कांस्टेंट अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री 1 हो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। लीनियर यानी रेखीय, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। एक ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 हो बाइक्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 5 हो, अरे सॉरी, जिसकी डिग्री 0 हो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लीनियर, जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा है पी एक्स बराबर 4x-3। एक ऐसा पॉलिनोमियल है। पी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है। देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है। तो P is a polynomial having variable x and degree 1. So P is a polynomial जिसकी डिग्री 1 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए पॉलिनोमियल लीनियर होगा। मैक्सिमम पावर 1 है यानी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। फिर क्वाड्रेटिक की, अच्छा एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एक और देख लेते हैं। f एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल t है, और ये हो जाएगा √3t + 5। तो f एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल t है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। आगे चलते हैं। g एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल u है, तो ये क्या आएगा 2/3u - 5/2। तो g इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। g एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल u है, एंड दे ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाई दे आर लीनियर पॉलिनोमियल? बिकॉज ऑल दीज हैज डिग्री 1। ऑल द पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1। हर पॉलिनोमियल में ये जो वेरिएबल है, ये जो चर है, इस चर की जो घात है, ये घात 1 है। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अच्छा कोई पूछे क्या ये, चलिए इसको आगे बात करते हैं। कोई पूछे क्या ये जो पॉलिनोमियल दिया है कौन सा? अगर मैं लिखूं f(x) एक पॉलिनोमियल है, और मैं लिखूं ये पॉलिनोमियल है 2x² + 3, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल f है जिसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो ये लीनियर होगा ही नहीं। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं। डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, अरे लीनियर नहीं है, ये दूसरा है क्वाड्रेटिक। अच्छा अगर हम देखें तो जो हमारे पॉलिनोमियल लिखे गए हैं यहाँ पे लीनियर, अगर मैं इस कांस्टेंट को a बोल दूँ, कांस्टेंट को वैसे ABC से ही दिखाते हैं, वेरिएबल्स को x y z से दिखाते हैं,
अगर मैं इसको ए बोल दूँ तो ए एक्स प्लस बी टाइप का कुछ पॉलिनोमियल लिखा गया है, ए एक्स प्लस बी टाइप का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी टाइप का पॉलिनोमियल मान लिए, तो यहाँ माइनस लगा है तो ठीक है ना, बी इसको प्लस -3 अलग लिख देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस है होगा। अरे ये 4x - 3 है, तो 4x प्लस -3 ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस जब सॉल्व होगा तो ये माइनस बन जाएगा, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये बनी, इसको अगर मैं ए बोल दूँ, ए एक्स प्लस इस नंबर को बी बोल दूँ, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा। एफ लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल एक्स है, वो ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा, ए एक्स प्लस बी टाइप का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ पे ए और बी वास्तविक संख्याएं होंगे, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, तो इस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। दिस फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के इस रूप को हम स्टैंडर्ड रूप मानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर पॉलिनोमियल इस रूप में लिखा है तो पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड रूप में माना जाएगा। तो जो वेरिएबल यहाँ इस पॉलिनोमियल में अगर x है तो x के बगल में जो कुछ लिखा होता है, x ना बोले वेरिएबल, क्योंकि x की जगह पे y भी हो सकता है, वेरिएबल u भी हो सकता है। तो वेरिएबल के बगल में जो नंबर चिपका होता है उस नंबर को कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अरे कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे, तो x के बगल में जो चिपका है ये x का कोफिशिएंट कहलाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो x के बगल में जो चिपका है वो x का कोफिशिएंट है, और b कांस्टेंट टर्म है। तो एफ एक्स क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ए एक्स प्लस बी, एक्स के बगल में जो चिपका होता है, एक्स ना बोलें, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल के बगल में जो कुछ भी लिखा होता है, जो नंबर लिखा होगा, और फिर एक ये बी भी एक नंबर ही होगा। तो ये क्योंकि वेरिएबल के बगल में नहीं है इसलिए कांस्टेंट टर्म है, और x के बगल में जो चिपका है, x वेरिएबल है, वेरिएबल के बगल में जो चिपका है इसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे, और इसको कोफिशिएंट ऑफ x कहेंगे। x के बगल में जो चिपका है वो x का कोफिशिएंट है। तो ये ax प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अरे लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल इसी रूप में लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे वो इसी रूप में लिखे जाएंगे। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया।
बस शर्त ये है कि जो एक्स के बगल में चिपका है, जिसको मैं एक्स का कोफिशिएंट बोलता हूँ, जो यहाँ पे ए कार्य कर रहा है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखता तो ए इक्वल टू 0, इसमें एक लाइन खींच दिया तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स के बगल में जो चिपका है, जिसको मैं एक्स का कोफिशिएंट बोलता हूँ, एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर एक्स का कोफिशिएंट 0 हो ही गया, एक्स के बगल में जो चिपका है ये 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, और ये कोई एक वैल्यू होगी, 0 में किसी वैल्यू का गुणा कराएंगे, सब 0 हो जाएगा, तो इसमें वेरिएबल ही नहीं दिखेगा। और जब वेरिएबल नहीं दिखेगा तो वेरिएबल की पावर 1 कहाँ से दिखेगी? और वेरिएबल की पावर 1 नहीं दिखेगी तो लीनियर कहाँ से होगा? अरे वेरिएबल की पावर 1 हो तब तो लीनियर होता है, और ये वेरिएबल पावर 1 होगा ही नहीं तो लीनियर होगा ही नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर ये 0 हो गया, 0 और ये कुछ ही नंबर है, 0 गुणे कुछ लिखेंगे सब शून्य हो जाएगा, अब वेरिएबल दिखेगा नहीं तो वेरिएबल की पावर 1 कैसे होगी? 1 नहीं होगी तो लीनियर नहीं होगा। तो अगर इसको लीनियर बने रहना है तो एक्स का जो कोफिशिएंट है, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो शून्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर ये शून्य हो गया तो सबको ये सब टर्म ही हट जाएगा। तो ये हमने डिग्री के बेसिस पे देखे, अब हम टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल देखने जा रहे हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक वगैरह की बात करेंगे। जैसे 2x² + 3x + 1 है, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। पॉलिनोमियल में अगर दो टर्म है उसको बोलते हैं बायनोमियल। इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म, it is called trinomial. If a polynomial has 3 term, it is called trinomial. तो पॉलिनोमियल में एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है बायनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो टर्म के आधार पे तीन प्रकार के पॉलिनोमियल होंगे। डिग्री के आधार पे लीनियर की बात हो गई, और ये भी बात हो गई, ये भी बात हो गई कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ax + b के फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। तो एनी लीनियर पॉलिनोमियल is represented in the form ax + b। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ax + b के रूप में लिखा जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड वेयर एक्स का कोफिशिएंट, जिसको मैं ये बोल रहा हूँ, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो पूरा 0 कर देगा। अब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, QUA DRA TIC। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए बुक में, द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। The name quadratic
has been derived from quadrate, which means square। क्वाड्रेटिक शब्द जो है ये क्वाड्रेट से आया है, जिसका मतलब स्क्वायर होता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक शब्द क्वाड्रेट से आया है जिसका मतलब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स 2x² + 3x - 4/5। तो f एक पॉलिनॉमियल है जिसमें वेरिएबल x है, तो ये क्वाड्रेट से आया है क्या? ये क्वाड्रेट से आया क्या? इसकी डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेट यस स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ये क्वाड्रेट स्क्वायर से आया है, स्क्वायर मतलब डिग्री पावर 2। भाई 5 का स्क्वायर मतलब क्या? 5 की पावर 2। तो एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 2। ठीक। तो ये पॉलिनॉमियल है जिसमें x की पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, वो 2 है। 1 और 2 होल नंबर होते हैं तो ये पॉलिनॉमियल है। और पॉलिनॉमियल अगर है तो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2। इसलिए पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि x का स्क्वायर लगा है। क्वाड्रेट का मतलब ही होता है वेरिएबल का स्क्वायर हो। क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर, और किसका स्क्वायर? वेरिएबल का स्क्वायर। तो वेरिएबल यहाँ x है तो x का स्क्वायर। ठीक है। PV तो √3 × v² - 4/3v + 1/2। तो P इज अ पॉलिनॉमियल। P से भी हो सकता है, F से भी हो सकता है,